हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए एक स्पेशल सीरीज शुरू किए हैं। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं साइंस में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड 500 प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की सीरीज की बात करते हैं तो आज का ये सीरीज नंबर हमारा कितना है? 3 है। इससे पहले हमने 2 सीरीज करा दिया है। तो यदि आपको यह दोनों सीरीज देखना है तो आपको यह दोनों सीरीज कहाँ मिलेगा? तो हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे बिहार पुलिस साइंस क्लास करके हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको ये दोनों सीरीज मिल जाएगा। तो चलिए आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दिया सलाई के निर्माण में किस मूल तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आपको बताना है वॉशिंग सोडा है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है वॉशिंग सोडा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, बी हमारा दिया गया सोडियम सल्फेट, सी हमारा दिया गया सोडियम कार्बोनेट, या डी हमारा दिया गया विरंजक चूर्ण। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? वॉशिंग सोडा है तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? समुद्र के जल में क्या पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि समुद्र के जल में क्या पाया जाता है। तो आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आपको बताना है प्रकाश का बिखराव किसमें होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? प्रकाश का बिखराव किसमें होता है? तो कोलाइडी घोल में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? आपको बताना है कि काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना किसका उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना किसका उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा यह रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को डैश कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर किया जाएगा अम्ल तथा क्षारक के बीच हुई प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उदासीनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है, उदासीनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है उत्प्रेरक की खोज किसने किया था। तो बर्जीलियस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? कांसा किसका मिश्रित धातु है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कांसा किसका मिश्रित धातु है। तो कांसा में तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क बताना है आपको कि भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मोनोजाइट। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। मोनोजाइट भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है। तो सिनेवार से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था। तो माइकल फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। यहाँ बेंजीन दिया गया है कि बेंजीन की खोज किसने किया था। तो माइकल फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 12 नंबर प्रश्न रबर के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आपको बताना है सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सोने के आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? मोमबत्ती का जलना है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मोमबत्ती का जलना यह कैसा एक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है या फिर भौतिक परिवर्तन है या फिर उपर्युक्त में से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है सबसे हल्का तत्व आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे हल्का तत्व कौन है। तो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है।
आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। 16 नंबर प्रश्न हमारा है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर किया जाएगा कांच पर। यहाँ पे दिया गया है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, किस अम्ल का प्रयोग शीशा संचालक बैटरी में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस अम्ल का प्रयोग शीशा संचालक बैटरी में किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, अदरक किसका रूपांतरित भाग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अदरक किसका रूपांतरित भाग है। तो तना का रूपांतरित भाग अदरक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो 1350 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भोजन का पाचन हमारे शरीर में किस अंग से प्रारंभ होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भोजन का पाचन हमारे शरीर में किस अंग से प्रारंभ होता है। तो मुंह से प्रारंभ हो जाता है, यानी भोजन का पाचन हमारे शरीर में मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो अंडज है। तो मेढक। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में दुनिया का सबसे छोटी पक्षी कौन सी है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, निम्न में दुनिया का सबसे छोटी पक्षी कौन सी है। तो हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। हमिंग बर्ड यह दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, ऑक्टोपस किस संघ का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्टोपस मोलास्का संघ का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, एकमात्र पक्षी कौन सी है जो पीछे की ओर उड़ती है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि एकमात्र पक्षी कौन सी है जो पीछे की ओर उड़ती है। तो इसे हम लोग गुंजन पक्षी कहते हैं, या इसी को हमिंग बर्ड के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। इसी को हमिंग बर्ड के नाम से भी जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न हमारा है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि तुरंत, यानी तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या देना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया आयतन, बी हमारा दिया गया भार, सी हमारा दिया गया द्रव्यमान, या डी हमारा दिया गया घनत्व। यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब डैश। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब डैश वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या सी हमारा दिया गया वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या फिर डी हमारा दिया गया वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 नंबर का साबुन के बुलबुला। यहाँ पे क्या दिया गया, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या हो जाएगा। तो यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किसी ठोस पदार्थ को, ठीक है, बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्रेफाइट करेक्ट आंसर है, ग्रेफाइट, यह ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर नीचे गिरेगा, या बी हमारा दिया गया ऊपर उठेगा, या सी हमारा दिया गया अपरिवर्तित रहेगा, या डी हमारा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्वनि का प्रसार डैश में अधिकतम
होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ध्वनि के प्रसार निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम होता है, तो ठोस में अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। 32 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, या फिर जल से कांच में जाता है, या फिर वायु से जल में जाता है, या फिर वायु से कांच में जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है जब, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 32 नंबर का, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा एक विसमांगी मिश्रण नहीं, पूछा गया है कि विसमांगी मिश्रण नहीं है, तो हवा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताना है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है, तो अप्सरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है 36 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया चूना पत्थर, बी हमारा दिया गया कोयला, सी हमारा दिया गया चिकनी मिट्टी, या डी हमारा दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। चूंकि सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर का भी आवश्यकता पड़ता है, कोयला की भी आवश्यकता होती है, और चिकनी मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा उपर्युक्त सभी। 37 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है, तो सलेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग फोटॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, जिसे हम लोग फोटॉन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है अम्ल वह पदार्थ है जो, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अम्ल वह पदार्थ है जो अम्ल पूछा गया है कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, सभी एसिड के लिए आम तत्व है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है कि यदि कोई विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभव होगा, कितना होगा, तो इसका पीएच मान 10 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, SO2 का जलीय विलयन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है SO2 का जलीय विलयन है तो अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है, SO2 का जलीय विलयन है, अम्लीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। 43 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, या किसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, या तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 44 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है, तो लाल रंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है, लाल रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है। नेक्स्ट हमारा है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम आपको बताना है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम होता है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, नीला, हरा व पीला। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या होता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम देखते हैं, तो सबसे पहले बैंगनी होता है, इंडिगो होता है, फिर नीला होता है, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, नारंगी, और अंत में लाल होता है। यह क्या है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम होता है, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सूर्य से पृथ्वी तक, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग प्रकाश को, सूर्य से प्रकाश
सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट का समय लगभग लगता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 47 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, धूलकण से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 49 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? परागकणों का अध्ययन कहलाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलिनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। तो फ्रेंड, ये था साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन जिस पे अभी हम लोग अभ्यास किए। ये सीरीज आपको कैसा लगा? अगर ये सीरीज आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को प्लेलिस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। इससे पहले हमने जो साइंस का 2 सीरीज कराया है जो कि हमारे चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे बिहार पुलिस साइंस क्लास करके वहाँ पे चैनल में हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको ये दोनों सीरीज मिल जाएगा, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।